प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदा आप सबको ब्लेस करें। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे। मैं रजनी पंजाब से। तो परमेश्वर ने फास्टिंग प्रार्थना के दौरान मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है और मैं चाहती हूँ कि वो वचन सब तक पहुँचे, परमेश्वर की आवाज़ सब तक पहुँचे, ताकि बहुत से इस वचन के द्वारा आशीष को पाएँ। बहुत से लोग बंधुआई में होंगे और बहुत से लोग इस सिचुएशनों का सामना कर रहे हैं, कुछ बंधन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, संकट में हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबसे बात कर रहे हैं। मैं बिलीव करती हूँ जो वचन आप सबके लिए आशीष का कारण होगा। आमीन। वचन में जाने से पहले दुआ करेंगे। हेवनली फादर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। तेरा वचन सबके लिए 100 गुना बरकतों को लेकर उतरे और परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बने। जितने सुने आशीष को पाएँ। मैं जितनी देर बोलूँ आपकी ओर से बोलूँ और परमेश्वर पिता तेरा वचन सबके लिए 100 गुना बरकतों को लेकर उतरे। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हम निकालेंगे वचन जकरिया 7:8 से लेकर 14 तक। फिर यहोवा का ये वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेसी पर, न दीन जन पर, न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा, हठ किया, अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। उन्होंने अपने हृदयों को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उससे व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं ना सुनूंगा और उन सब जातियों के बीच उन्हें जिन्हें वे नहीं जानती आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा और उनके देश उनका पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा और उसमें किसी का आना जाना ना रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। खुदा के इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष और बरकत मिले, आमीन। खुदा का वचन, खुदा का कलाम जो हम सबके लिए आया है। अगर आप किसी भी बंधुआई में हैं, कर्ज की बंधुआई में हैं, फाइनेंशियल बंधुआई में हैं, प्रॉब्लम में है, संकट में हैं, आप बहुत देर से अपने काम के प्रति चिंतित हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, मेरे जीवन कब सुधरेगा, मैं क्यों इतने समय से बंधन में हूँ, मुझे 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, मैं बे औलाद हूँ, मैं इतने वर्ष से बे औलाद हूँ, क्यों परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा। खुदा क्या चाहता है हमसे? खुदा इस वचन के द्वारा क्या बात करना चाहते हैं कि यकरिया नबी के पास खुदा का वचन पहुंचा और परमेश्वर ने क्या बात की अपने दास के द्वारा कि खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा करना और अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि परमेश्वर मुझ में कौन सी कमी है जिसकी वजह से मेरी जो आशीष मुझसे दूर है, जिसकी वजह से मैं 11-12 साल से, 10 साल से, 14-15 साल से बंधुआई में हूँ। क्यों नहीं मेरे जीवन में वो आशीषें आ रही, क्यों नहीं मेरे घर बन पा रहा, क्यों नहीं मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, क्यों मैं कर्ज में हूँ, क्यों मैं दुख में हूँ, क्यों मैं प्रॉब्लम में हूँ। हम कोसते रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम खुदा के वचन पे मनन नहीं करते। हम वही समय परमेश्वर के समीप जाएं, वही समय हम प्रार्थना करें, वही समय हम परमेश्वर को दें, परमेश्वर की इच्छा को जाने कि परमेश्वर क्या चाहता है
और जैसे मैं इन फास्टिंग प्रार्थना के दौरान मुझे परमेश्वर ने वचन दिया और मुझे लगा कि मुझे इस वचन को शेयर करना है, ये बहुतों की आशीष का कारण बनेगा। अपने जीवन में से हर एक कड़वाहट को निकालिए, अपने जीवन में से हर एक बुराई को दूर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। क्या हम खराई से न्याय चुकाते हैं? क्या कोई हमारे पास मदद के लिए आता है? क्या हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं? क्या हम दया करते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम तीनों टाइम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं? क्या हम तीनों टाइम परमेश्वर को समय दे रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन को चेंज किया है, अपने स्वभाव को चेंज किया है? क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम जितनी मर्जी प्रार्थना कर लें, जितना मर्जी दुहाई दे लें, सुनाई नहीं, ऊपर से सुना नहीं जाएगा। लेकिन जब हम अपने मन से हर एक बैर, भाव, क्रोध को दूर कर लेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनेगा, परमेश्वर हम पे अपनी कृपा दृष्टि को करेगा, परमेश्वर हम पे अपने अनुग्रह को करेगा, परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी आशीषों की बारिश करेगा। हालेलुया। खुदा का पवित्र कलाम हमसे क्या बात कर रहा है? खुदा का पवित्र कलाम हमसे यही बात कर रहा है कि खराई से न्याय करो, एक दूसरे के साथ कृपा करो, दया के काम करो। क्या हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाकारिता में हैं? क्या हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम सच्चे मसीही हैं? क्या हम में मसीह का मन है कि हम दूसरों के ऊपर दया करें? कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, क्या हमने किसी के ऊपर दया की है? क्या हमने भलाई के काम किए हैं? तो लिखा है, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेसी पर, ना दीन जन पर, ना अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। यदि हमारे मन में विरोध है, यदि हम कड़वाहट रखी हुई है, यदि हम दूसरे की तरक्की को देख के खुश नहीं हैं, जहाँ हम दूसरे के लिए ओपोजिट चलते हैं, जो दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, जो दूसरे की हानि की कल्पना करते हैं, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा? क्या परमेश्वर हमारे ऊपर अपना अनुग्रह करेगा? नहीं। जब सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे, सच्चे मन से परमेश्वर के समीप जाएंगे, पिता मुझसे जे गलती हुई है, मुझसे जे गुनाह हुआ है, पिता मैंने जे गलती की है मुझे क्षमा कर, मैंने किसी का दिल दुखाया मुझे क्षमा कर, मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा है मुझे क्षमा कर, मैंने किसी के बारे में बुरा किया है किसी के साथ, तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। मेरे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, मैंने किसी की हानि के बारे में सोचा था, मुझे क्षमा कर। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा, परमेश्वर की दया उतरेगी। परमेश्वर के समीप जाओ, अपना जो समय है परमेश्वर को दो, अपना पहला स्थान परमेश्वर को दो, अपने हर काम में परमेश्वर को पहल दो। जो भी काम आप शुरू करते हो, सबसे पहला स्थान जो है परमेश्वर को दो, तो परमेश्वर आपके ऊपर जरूर अनुग्रह करेगा, जरूर वो आपके ऊपर दया करेगा। खुदा का वचन कहता है कि दया के काम करो, भलाई के काम करो और एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करो। अपने मन में किसी के लिए बुरा ना सोचो, अपने मन में किसी की हानि के बारे में ना सोचो, इसके साथ ऐसा हो जाए, जो व्यक्ति गिर जाए, या इसके साथ बुरा हो जाए। नहीं, हमें भलाई के काम करने हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो दयालु है, वो कृपालु है। तो हमें दया करने वाले बनना है, हमें आत्मा के 9 फलों से भरना है। खुदा का कलाम कहता है, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। हमें पवित्र बनना है। तो लिखा है यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
अभी तक हम अगर 14 सालों में, 12 सालों में, 10 सालों में, 11 सालों में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, परमेश्वर की हजूरी में गए हैं, प्रार्थना किया है, फास्टिंग उपवास किया है, लेकिन अभी तक हम खाली हैं, तो उसका कारण है कि सच्चे मन से पश्चाताप करना है। जिनके साथ बुरा बिहेव किया है उनसे माफ़ी मांगिए, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए कि पिता मुझसे जो गलतियां हुई है मुझे क्षमा कर। और जिन व्यक्तियों के बारे में भी मैंने बुरा सोचा है, किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट रखी है, परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कर। मैं उन व्यक्तियों को भी माफ़ करता हूँ परमेश्वर पिता। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर दया करेगा। तो खुदा इस वचन के द्वारा हमसे यही बात कर रहे हैं कि अगर आप, जो मेरा टॉपिक है, बंधुआई का कारण है आज्ञा का उल्लंघन। तो यदि हम किसी बंधुआई में हैं तो कहीं न कहीं अनाज्ञाकारिता की है, कहीं न कहीं वचन टूटा है, कहीं न कहीं वचन की पालना नहीं की गई है, हमने खुदा के वचन को फॉलो नहीं किया है, हमने संसारिक चीज़ों को पहल दी है, हमने परमेश्वर को पहल नहीं दी है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे, परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, तो खुदा इस वचन के द्वारा आपको छुड़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। यदि आज आप, जो हमारा टॉपिक है बंधुआई का कारण आज्ञा का उल्लंघन, तो यदि हमने आज्ञा को तोड़ा है, खुदा के वचन को तोड़ा है, हमने, खुदा का वचन हमारे पास आया प्रेम करो, हमने प्रेम नहीं किया, खुदा का वचन आया दया करो, हमने दया नहीं की, तो वहाँ पे हम आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। खुदा ने बोला कि कड़वाहट ना रख, खुदा ने बोला कि प्रेम कर, दया कर, भलाई के काम कर, नफरत ना रखो, विरोध ना करो, व्यभिचार ना करो, गुनाह ना करो, पाप ना करो, चोरी ना करो, लालच ना करो। तो यदि हमने आज्ञा को तोड़ा है तो हमने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, और कहीं न कहीं इन चीज़ों के कारण हम बंधुआई में फंसे हुए हैं। हम अभी भी वो गुलामी का जीवन जी रहे, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसने क्रूस के ऊपर जान दी ताकि हम हर एक गुलामी से आज़ाद हो सकें। उसने हमें पवित्र आत्मा वो सहायक दिया कि हम स्वतंत्र हो सकें। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है। हालेलुया। सच्चे मन से परमेश्वर के समीप जाएं, घुटने टिकाएं, खुदा मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं मुझे क्षमा कर, मैंने जो भी पाप किए हैं मुझे क्षमा कर, मैं सच्चे मन से पश्चाताप करती हूँ, मुझे माफ़ कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे ऊंचा उठा, मेरे जीवन में गवाही बना। जो मैंने 14 सालों का सफ़र तय किया है, जो मैंने 12 सालों का सफ़र तय किया है, जो मैंने 11 सालों का सफ़र तय किया है, मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, लेकिन अब मेरी आशीष का समय है। अब सच्चे मन से मैं पश्चाताप करूंगी। अब से मैं परमेश्वर पिता तेरे वचन के अनुसार चलूंगी। अब से पिता परमेश्वर मैं उस आशीष को प्राप्त करूंगा जो मैंने 14 सालों में नहीं की। अब से मैं परमेश्वर पिता उस बरकत को पाऊंगा, उस अनुग्रह को पाऊंगा, उस फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को पाऊंगा परमेश्वर पिता, जिसके लिए मैंने सफ़र किया है। अब से मैं तेरे पीछे चलूंगा, अब से मैं तेरे पीछे चलूंगी खुदा। अब से पिता परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा। हम तेरी आज्ञाकारिता में चलेंगे, हमारे घराने तेरी आज्ञाकारिता में चलेंगे, और तू हमारी हदों को बढ़ाएगा, तू हमें बरकत देगा, तू हमें ऊंचा उठाएगा, तू हमें चंगा करेगा। तो जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के समीप जाएंगे तो वो हम पे अनुग्रह करेगा, वो हम पे दया करेगा। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। अपने मन में किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के ऊपर अंधेर ना करें, किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ जो है अंधेर ना करें। तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। वो हमारा परमेश्वर है, उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दी है, उसने हमारे लिए हाथों पाँव पे कील ठुकवाए हैं, हमारे लिए कांटों का ताज पहना है, ताकि हम ब्लेस हो सकें, ताकि हम आशीष को पा सकें, ताकि हम बरकत को पा सकें, ताकि हम दया को पा सकें, ताकि हम उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। हालेलुया।
सो यदि आप इस आशीष को पाना चाहते हैं, इस बरकत को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सच्चे मन से पश्चाताप करो। पूरा परिवार एक मन होके प्रार्थना करो, तो उसका अनुग्रह उतरेगा, उसकी दया उतरेगी, उसकी ब्लेसिंग उतरेगी। यदि आपके जीवन में कोई पाप है, गुनाह है, अंधकार है, आज ही घुटने टिकाएं, सच्चे मन से पश्चाताप करें, तो ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा, ये वचन आपके लिए बरकत का कारण होगा। अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें, परमेश्वर मुझसे कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा जीवन खाली है, जिसकी वजह से मैं उस आशीष तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, उस चंगियाई तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, उस छुटकारे तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। परमेश्वर पिता, मुझे क्षमा कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मेरी हदों को बढ़ा, मुझे आशीषित कर, मैं बढ़ना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर पिता उस आशीष को देखना चाहता हूँ जो तूने मेरे लिए रखी है परमेश्वर पिता, जो तूने हमारे घराने के लिए रखी है परमेश्वर पिता, जो तूने अपने बेटे बेटियों के लिए रखी है परमेश्वर पिता। मुझे आशीषित कर ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूँ, मैं एक ब्लेस्ड व्यक्ति बन सकूं, मैं एक ब्लेस्ड घराना बन सकूं, हम परमेश्वर के ब्लेस्ड बेटे बेटियां बन सकें। सो सच्चे मन से पश्चाताप करें तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। जो जकरिया 7:8 से लेके 10 तक वचन है, इसके ऊपर मनन कीजिए। कौन सी गलती हुई है, कौन सा गुनाह हुआ है, सच्चे मन से पश्चाताप करें ताकि परमेश्वर की दया उतर सके। तो लिखा है 11 में, उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा, हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपने किस ओर जाना है, जीवन की ओर जाना है। जब आपने अनसुना करना है तो खुदा कहता है उन्होंने कान लगाना ना चाहा। वचन आपके पास पहुंच चुका है, पश्चाताप आपको करना है, मनन आपको करना है, घुटने आपको टिकाने हैं, दुआ आपको करनी है। खुदा का वचन आप तक पहुंचा है तो इस वचन पे मनन कीजिए। जो आप पिछले समय में प्राप्त नहीं कर सके, 12 सालों में, 14 सालों में, 10 सालों में, 11 सालों में, 15 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए, लेकिन अब समय आपका है, अब समय आ चुका है, अब वो समय है जो अनुग्रह का समय है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को देखना चाहती हैं तो इन दिनों में सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए, प्रार्थना में बने रहिए। जेनी कि आज प्रार्थना की, कल निराश हो गए, फिर से प्रार्थना छोड़ दी, आज वचन पढ़ा, कल कोई ऐसी चिंता बोझ में दब गए कि फिर से प्रार्थना बंद कर दी। नहीं, कंटिन्यू प्रार्थना करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपने प्रार्थना नहीं छोड़नी है, आपने वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है। जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, अगर आपकी परिस्थिति आपको लगता है कि बहुत कठिन है तो फास्टिंग प्रार्थना कीजिए, 21 दिन के उपवास प्रार्थना में जाइए। जहाँ आप नहीं कर सकते हो तो फ्राइडे का उपवास रखिए सच्चे मन के साथ, तो परमेश्वर दया करेगा। जेनी की फास्टिंग रख लिया तो दुनियावी कामों में फंसी हुई हैं, वो समय परमेश्वर को दीजिए, अपने आप को अलग कीजिए संसारिक चीज़ों से। वो समय, वो दिन जो है, रोज़े का वो दिन है, फास्टिंग का दिन है, वो परमेश्वर को दीजिए। बाइबल पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करिए, अपने विषय रखिए, पश्चाताप कीजिए, सबसे पहले अपने विषयों को रखिए। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उन विषयों को परमेश्वर के समीप रखिए, परमेश्वर जरूर अनुग्रह करेगा। ये वचन आप लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। मेरा बिलीव है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। खुदा आप सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम दुआ करें। हेवनली फादर, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे पिता परमेश्वर जी इस वचन के द्वारा
तैयार किया कि मैं तेरा वचन तेरे लोगों तक, तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचा सकूं, भाई बहनों तक पहुंचा सकूं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो सफ़र कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा अपने लोगों के जीवन को ब्लेस कर परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक रुकी हुई प्रार्थना का आंसर दीजिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो तेरे छुटकारे को देखना चाहते हैं प्रभु, वो तेरे छुटकारे को देखें इन दिनों में। जे मंथ उनके लिए बरकत का, आशीष का कारण बन जाए। इस वचन के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएं। यदि कोई बीमार है, इन द जीसस नेम चंगा हो जाए। यदि कोई प्रॉब्लम में, संकट में फंसे हुए हैं, यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं। पिता परमेश्वर, जिन्हें फाइनेंशियली नीड है, इन द जीसस नेम इस मंथ उनकी नीड फाइनेंशियली पूरी होने पाए। उनके लिए डिवाइन हेल्परों को रिलीज कीजिए। स्वर्ग से वो मददगार उतर आए उनकी मदद के लिए। हॉली गोस्ट फायर, तेरा आत्मा उन्हें टच करे, तेरा पाक रूह उन्हें टच करे परमेश्वर पिता, उन्हें बहुताई से ब्लेस कीजिए। हालेलुया। तेरा मसा टच करे, तेरा अभिषेक टच करे, तेरी सामर्थ टच करे पिता। जो बे औलाद हैं, तेरा समर्थी हाथ छुए और इन द जीसस नेम उन्हें बच्चों के साथ ब्लेस कीजिए। जिनके अपने घर नहीं है परमेश्वर पिता, उनके लिए स्वर्गीय आकाश रूपी भंडारों को खोल दीजिए। इन द जीसस नेम उनके घर बनने पाए। जो कर्ज में है परमेश्वर पिता, उनके ऊपर दया कीजिए। इन द जीसस नेम उनके कर्ज उतरने पाए पिता परमेश्वर। अब्बा, जिनके पास जॉब नहीं है, इन द जीसस नेम उन्हें जॉब मिलने पाए। हेवनली फादर, अपने लोगों की हर एक ज़रूरत को पूरा कर। देश विदेश के दास दासियों को शू ब्लेस कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर। बहुत सी रूहों के लिए आशीष का कारण बने पिता। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। मुझे बहुताई से अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर यहोवा परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।